हे गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल के रिगार्डिंग टिप्स। आप इन टिप्स को फॉलो करके आई कैन अश्योर यू कि आप हाई बैंड स्कोर हासिल कर सकते हैं। और अगर मुझसे पूछें तो मेरे 8.5 बैंड आए थे और मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा और मैंने इन सब चीज़ों को फॉलो किया और मेरे 8.5 बैंड स्कोर आए। तो ओके, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट करते हैं आइल्स स्पीकिंग मॉड्यूल। इसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 यूजुअली लाइक 3 to 5 मिनट्स लास्ट करता है और इसमें वो जनरल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपके इंट्रोडक्शन, आपके बैकग्राउंड, आप क्या, आपको पसंद क्या है, ये सब चीज़ें लाइक इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। आप रहते कहाँ हो या ऐसे थोड़े से बेसिक क्वेश्चन, और इनके आंसर आपको यूजुअली लाइक 2 to 3 या 4 लाइन में, लाइक 4 ज़्यादा हो जाता, लाइक 2 to 3 लाइन में अगर दोगे तो इनमें इतनी लाइनों में आपको इसके आंसर देने होते हैं इन क्वेश्चंस के, राइट। इसके बाद आता है क्यू कार्ड राउंड पार्ट 2, जो कि है आपको 2 मिनट किसी टॉपिक पे बोलना होता है। इसमें आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है और उसमें एक जो भी टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग आपको 2 मिनट बोलना होता है। और इससे पहले आपको 1 मिनट दिया जाता है जिसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। वो आपको एक कागज़ दे देंगे या कुछ छोटा सा पेपर दे देंगे जिसके ऊपर आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। और जैसे ही 1 मिनट हो जाता है वो आपको इंस्ट्रक्टर बता देगा कि हाँ, अभी आपको टाइम शुरू होने वाला है और आप अभी बोलना शुरू कर सकते हैं। तो 2 मिनट आपको एक टॉपिक पे बोलना होता है लगातार, विद नॉन स्टॉप, रेलगाड़ी की तरह चलते रहना है। ओके, सो इसके बाद आता है कि पार्ट 3, राइट। पार्ट 3 में आपको जो अभी टॉपिक 2 है उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें अभी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक 5 to 6 लाइन के हों, थोड़े इलेबोरेटिव हों, थोड़े लंबे हों, थोड़ा आप ज़्यादा उन पे बोलो। तो अगर आपने अभी तक देखा, अभी लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, राइट। पार्ट 1 हो गया स्मॉल आंसर, शॉर्ट आंसर्स। पार्ट 2 एक बड़ा सा टॉपिक, लाइक 2 मिनट, 3 मिनट बोलना, 2.5 मिनट बोलना, राइट। और उसके बाद पार्ट 3 जो कि है लाइक थोड़ा सा मीडियम आंसर, मीडियम लेंथ आंसर। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो वो आपसे स्पीकिंग मॉड्यूल में ये चाहते हैं कि आप छोटे जवाब भी दे पाएँ, ठीक है, और लंबा जवाब भी दे पाएँ और मीडियम जवाब भी दे पाएँ। क्योंकि अगर आप बाहर किसी कंट्री में जाएंगे तो आपको ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कभी आपको छोटे जवाब देने पड़ेंगे, कभी आपको लंबे जवाब देने पड़ेंगे, कभी मीडियम जवाब देने पड़ेंगे। तो इसलिए ऐसे उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है ये वाला मॉड्यूल। ओके, तो आप हाई बैंड स्कोर कैसे ले सकते हैं, राइट। जो सबसे मेन पॉइंट है उसके बारे में पहले जिक्र करते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो है वो है कि आपने अपनी स्पीकिंग नेचुरल रखनी है, ठीक है। नेचुरल का मतलब है कि ऐसे नहीं है कि कोई आपने किसी की लाइक नकल करने की कोशिश करनी है। आपको जैसे बोलना आता है वैसे ही बोलें, फ्रीली, कैजुअली हो। कैजुअल मतलब फॉर्मली वैसे बोलना है, बट थोड़ा सा लाइक कामली होके, लाइक थोड़ा सा ऐसे नहीं कि आपको बेड़ियों ने, मतलब बेड़ियों में जकड़ रखा है ये वो। तो कॉन्फिडेंस के साथ नॉर्मली थोड़ा सा लाइट होके, लाइट हार्टेड, कामनेस के साथ उनके साथ बातचीत करें। जो वो देख रहे हैं लाइक आप कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं कि नहीं, आपसे कॉन्वर्सेशन की जा सकती है कि नहीं। अगर एट द एंड उन्हें लगेगा कि अगर आपके मतलब उन्हें मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके, लाइक नॉर्मल इंटरव्यूज़ में भी यही होता है। जैसे इंडिया के लाइक आपको पता है यूपीएससी के इंटरव्यू वगैरह या और भी कोई इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं जैसे कि एनडीए वगैरह सब, उनमें भी वो यही देखते हैं कि आपका नॉलेज लेवल तो चलो ठीक है, राइट, बट उसके अलावा वो ये देखते हैं कि आपसे बात करके उन्हें कैसा महसूस हुआ, ठीक है। कभी कभार होता है ना, आप किसी से बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपके मन में थोड़ी सी एक मिठास सी रह जाती है। और कभी कभार आप किसी से बात करते हैं तो यार लगता है कि यार क्या ही दिन, उसका तो दिन चल ही रहा था वैसा और मेरा भी वो वैसा बना गया ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उन्हें अच्छा लगना चाहिए आपके साथ बात करके और उन्हें नॉर्मल फील होना चाहिए। क्योंकि अब देखो, जो इंस्ट्रक्टर होगा वो सुबह से कितने एग्ज़ाम ले रहा है स्पीकिंग के, राइट, वो फिर उसके पक जाता है वो भी। मेरे को याद है जब मैं इंडिया में मैंने खुद अपना एग्ज़ाम दिया था तो मेरा इंस्ट्रक्टर बस ऐसे करके बस वो बैठा हुआ था, सांसें ले रहा है, सुबह होती है शाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है, वो वाला हिसाब हुआ पड़ा था उसका। तो ऐसा इसलिए फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रखो, है ना।
और जब आप स्पीक कर रहे हो, राइट, सेकंड टिप है ये, तो जब आप स्पीकिंग करोगे आपने ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी जो स्पीकिंग है वो मोनोटोनस ना हो। मोनोटोनस से मतलब है, लाइक इजी एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि अभी KGF 2 आई है, बड़ी मैंने भी देखी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और KGF 2 आई है तो उसमें जैसे गाना है सलाम रॉकी भाई, राइट। अब उस गाने को अगर आप ऐसे गाओ, सलाम रॉकी भाई तू है मेरा भाई, तू है मेरा भाई, सलाम रॉकी भाई, ये हो गया मोनोटोनस, ठीक है। अब जो एक्चुअल गाना है वो है सलाम रॉकी भाई, इसमें वो सलाम को थोड़ा सा खींचा लंबा ना, और रॉकी भाई इसको भी, ये मोनोटोनस नहीं है, इसमें टोन अप नीचे जा रही है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आपका थोड़ा सा जो बोलने का तरीका है वो मोनोटोनस ना हो जाए, ऐसे ना उसे लगे कि आपके सामने एक पेज रख दिया है और आप उसे बस रीड करते जा रहे हो, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग एक और जो नया जो अगला टिप है वो है कि आपको चीज़ें मेमोराइज नहीं करनी। हाँ, वो ज़रूर हो सकता है कि लाइक आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई है कि आपके पास कंटेंट है जो कि आपके दिमाग में है, मेमोराइज्ड है, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बट आपने आंसर कोई मेमोराइज नहीं करने, ठीक है, याद नहीं करने बैठना। क्योंकि बात ये हो जाती है कि कभी कभार जब आप एक्चुअल में किसी चीज़ का लिखा हुआ जो आप मेमोराइज करते हो, तो वो जब आप बोलते हो ना तो वो मोनोटोनस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमने मोनोटोनस नहीं करना, ठीक है, और हमने चीज़ों को मेमोराइज नहीं करना। ऑन द स्पॉट जो आपको नेचुरली फील होता है, जैसे आप किसी को अपनी लाइक नेचुरल नेटिव लैंग्वेज में बताओगे, उसी लैंग्वेज में वैसे ही कोशिश करनी है कि वैसे ही पॉइंट्स बना के हमने उसको बताना है, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर आपसे मोदी के बारे में कोई पूछेगा तो आप हिंदी में कितना कुछ बता दोगे, कुछ ना कुछ तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ बता सकते हो, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, राइट, ये वो। अब वैसे ही इंग्लिश में उसको अब बोलना है और नॉर्मली नेचुरल ही बोलना है, ठीक है। और अब एक जो आप ये नेक्स्ट चीज़ है वो है फॉलो कर सकते हैं कि अगर आप अपनी स्पीकिंग में अपनी ईडियम्स यूज़ करें, लाइक मुहावरे, राइट। फॉर एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल से थोड़ा मेरे हिसाब से अच्छा रह जाता है कि एक्सप्लेन करना। अगर आप ऐसे ईडियम यूज़ करें कि लाइक एक ईडियम है बीटिंग अराउंड द बुश, राइट। इसका मतलब है कि इधर उधर की बात नहीं करनी, सीधा टू द पॉइंट आना, ठीक है। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि बात को गोल गोल घुमाना और सीधा टू द पॉइंट आना, ठीक है। आई डोंट लाइक बीटिंग अराउंड द बुश, बट आई वुड लाइक टू जो भी आपने अपना आर्ग्यूमेंट देना है, ऐसे अगर आप इडियम्स यूज़ करेंगे तो आपका जो लाइक स्पीकिंग का स्कोर है वो हाई जाता है। ये लाइक एक कह लो कि इंग्रेडिएंट है अगर आप उसे, क्योंकि जब नॉर्मल बच्चा इडियम्स, तो लाइक नॉर्मल बच्चे का ध्यान क्या होता है कि वो नॉर्मली बस बोल ही आए, वही बहुत। बट जब आप इडियम्स ऐसे यूज़ कर लेते हो तो आपका बैंड स्कोर ऊपर जाता है, क्योंकि आप नॉर्मल बच्चे से थोड़ा हट कर आपने कुछ और बोला और उसे लगता है कि यार ये तो मतलब मेहनत की हुई है इसने, बच्चे ने, और ये पढ़ा लिखा बच्चा है, तो वो चीज़ काफ़ी आपको हेल्पफुल करती है, राइट। तो इससे आपका बैंड स्कोर ऊपर जाता है। और मेरे को याद है जब मैं आइल्स इंडिया में था तो वहाँ पे एक सर पढ़ाते थे, तो वहाँ पे वो मेरे को कहते थे, टेक्निक बोलते थे कि जैमिंग उन्होंने ये बताया कि जस्ट अ मिनट मतलब शीशे के सामने या आप घर में कहीं पे भी आसमान की तरफ देखते हुए या किधर भी, या मंजे पे लेटे हुए हैं, पलंग पर लेटे हुए हैं, और 1 मिनट के लिए आपने किसी टॉपिक के बारे में लगातार बोलना है, राइट। अगर नहीं भी बोलना, आप मन के अंदर सोचें, राइट, बट सजेशन यही रहेगा कि बोलना चाहिए आपको, क्योंकि एक प्रोनाउंसिएशन भी होती है ना, प्रोनाउंसिएशन भी आपको सही रखनी है, ठीक है। वो प्रोनाउंसिएशन कैसे सही होगी, वो दिमाग में आप सोच तो लोगे बट उसकी प्रोनाउंसिएशन तो नहीं ना सही होगी। पता चला आपने दिमाग में तो चलो इंग्लिश में ऐसे ऐसे सोच लिया, अब जब बोलने की बारी आई तो वो निकला नहीं वर्ड मुंह से सही, ठीक है। हमने बोलना था कि सिग्निफिकेंटली, वो तो फिर कनाडा का कनेडा निकला, ठीक है। तो वो वाली ऐसी चीज़ नहीं करनी। तो प्रैक्टिस करें जस्ट अ मिनट, ये वाली टेक्निक आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एक कह लो कि जो पार्ट 2 है क्यू कार्ड में, उसमें बड़ी हेल्प होगी। ओवरऑल तो पार्ट 1 तो पार्ट 3 तो इसमें क्लियर हो ही जाएगा, पार्ट 2 में भी इसकी हेल्प होगी, राइट। और एक और चीज़ नोट करना जो पार्ट 2 में आपके लिए हेल्पफुल होगी, कि उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप
सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ऑब्वियसली एक्सप्लिसिटली इतना बड़ा झूठ नहीं बोल देना कि पता ही चल जाए यार कि मतलब, है ना, कह दो कि मतलब मोदी अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर है, राइट। तो ये तो अब पता ही है, राइट, कि ये झूठ है, झूठ बोल रहा है, वैसी वाला नहीं। मतलब उन्हें ये नहीं फर्क पड़ता। आप कोई फिल्म की स्टोरी, कोई मूवी की स्टोरी, अगर फॉर एग्जांपल कोई क्यू कार्ड आ गया आपके पास ऐसा कि आप किसी फलानी चीज़ के बारे में बताएं, और अगर आपने वो किसी मूवी में देखा हुआ है, आप बोल दें कि हाँ मैंने, मेरे साथ ये सब हुआ, हालांकि वो हुआ तो एक्चुअली में मूवी में था ना। तो बट आप कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कहीं पे लिखा हुआ कि वो जो मूवी में हो गया कि वो आपके साथ नहीं हो सकता, जो किसी और के साथ हो गया वो आपके साथ नहीं हो सकता। तो आप थोड़ा सा लाइक कह लो स्मार्ट प्ले कर सकते हैं यहाँ पे। तो झूठ बोल सकते हैं एज लॉन्ग एज उन्हें बस पता नहीं चलना चाहिए, इतना एक्सप्लिसिट झूठ नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई साफ आंखों के सामने ये झूठ बोली जा रहा है, ठीक है। और स्पीकिंग आपकी थोड़ी फॉर्मल होनी चाहिए, स्लैंग्स आपने नहीं यूज़ करने, राइट। अब जैसे बोलते हैं आई डोंट नो, राइट, आप ऐसे बोलेंगे आई डू नॉट नो। डोंट थोड़ा सा नहीं वैसे हो जाता है। तो और जैसे कि ये थोड़े से वर्ड होते हैं जो रैपर्स यूज़ करते हैं, वैसी थोड़ी वोकेबलरी नहीं यूज़ करनी, राइट। और अगर आप अब ये तो हो गया, ठीक है, ऐसे। और जब आप बोल रहे हैं आपने अपनी फ्लुएंसी का ध्यान रखना, राइट। वो कैसे कि उन्हें फील ना हो। आप पॉज ले सकते हैं, पॉज, नेचुरल पॉज लेता है बंदा जब बोलता है, बट आपने कोशिश ये करनी है कि वो पॉज इतना लंबा ना हो जाए कि उसे पता लग जाए यार गाड़ी तो थम गई, ठीक है। गाड़ी थमनी नहीं चाहिए, आपने इतना लंबा बिल्कुल पॉज नहीं लेना, आपने धीरे धीरे बोलना है, राइट। और अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर की मेरे से पूछें तो आप, मेरे हिसाब से आप जितना सिंपल और कह लो कि जितना सिंपल और इजी रखें उतना ही बेहतर है, ठीक है। आफ्टर ऑल वो आपकी कम्युनिकेशन चेक कर रहे हैं, राइट। आपके मन में कुछ आया, आपसे उन्होंने कुछ पूछा, ठीक है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप उसे एक्सप्लेन कर पाए, दैट्स व्हाट दे वांट, ठीक है। उनको वही चाहिए। अगर मतलब अगर आप सिंपल भाषा में भी अगर उन्हें एक्सप्लेन कर दो और उन्हें पता लग गया और टाइम भी बीत गया और ही इज़ हैप्पी और शी इज़ हैप्पी, राइट, इंस्ट्रक्टर आपका खुश होगा, वो आपको अच्छे बैंड देगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल रख सकते हैं और सेमी कॉम्प्लेक्स, राइट। उसे ऐसा भी ना लगे कि हाँ बच्चा तो लाइक 6 वर्ड से ज़्यादा सेंटेंस ही नहीं इसका बन रहा कोई, ठीक है, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। तो थोड़ा सेमी कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना चाहिए। राइटिंग में मैं यही रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ये वाली चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। और अगर कुछ वर्ड्स हैं जो लाइक बड़े वर्ड्स होते हैं, राइट, और कुछ वर्ड्स होते हैं जो हार्ड टू प्रोनाउंस होते हैं, राइट, वो आप लाइक कह लो कि अवॉइड करें अगर आपसे नहीं हो रहे प्रोनाउंस, ठीक है, वो आप अवॉइड करें, राइट। और कंटेंट का तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे कि मैंने कहा कि आप झूठ बोल सकते हैं, स्मार्ट प्ले कर सकते हैं, तो कंटेंट की उससे हल हो जानी चाहिए, राइट। अब फॉर एग्जांपल मेरा रिसेंटली एक इंटरव्यू था, तो मेरे से उसने, एक लेडी ने सवाल पूछा कि मैं ना तुम्हें एक हाथी दूंगी और तुम उसे ना बेच सकते हो ना तुम उसे किसी को और को दे सकते हो, और वो तुम्हें अपने पास ही रखना है, राइट। तो मैंने उसे कहा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो वैसे मैंने उसे कहा कि लाइक मैंने मतलब सिटी में रहता हूँ तो मैं उसे बेच भी नहीं सकता, तो मैंने कहा ठीक है मैं उसे बेचूंगा नहीं, तो एडमिंटन के पास मेरा एक हमारा फार्म हाउस है, तो हम उधर रख लेंगे और मैं वीकेंड्स पे उसे विज़िट भी कर दूंगा और मेरी स्टडी भी मैं साथ में कर लूँगा। तो मेरे को अब हालांकि मेरे पास फार्म हाउस तो नहीं है राइट, अब यहाँ पे तो मैं रख नहीं सकता, यहाँ पे हाथी कमरे में कैसे आएगा, ये तो कमरा ही हाथी जितना है समझ रहे हो। तो वो मैं थोड़ा लाइक मैं, मेरे पास फार्म हाउस नहीं है बट मैंने बोल दिया, बट वो थोड़ी ना वेरीफाई करने जा रही है, राइट। उसे तो बस उसने मेरे से कुछ पूछा, मैंने उसे बता दिया, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो वैसे ही आपने स्मार्ट प्ले करना है, राइट। और नेक्स्ट चीज़ है कि जब अगर आपको लगता है कि आपको सोचने की ज़रूरत पड़ रही है, राइट, तो आप पॉज ले सकते हैं लाइक स्टार्टिंग से पहले, ठीक है। अगर देखो जब पॉज आता है बीच में स्पीकिंग के तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बट स्टार्टिंग से पहले अगर आपको लग रहा है आप लाइक अब वो जब बोलने लगेगी तो आप उसे लाइक ऐसे नहीं कहना कि हाँ ना कैन आई टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट द आंसर, नहीं ऐसे नहीं, आप थोड़ा पॉज लें, ठीक है, और सोचें। और उसके बाद क्या करना है,
आपका जो क्यू कार्ड में स्पेशली ये वाला पार्ट है, क्यू कार्ड में आपने अपने जो आंसर है ना, आंसर उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में बोलना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे का मतलब क्या है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल तितली की बात करें, राइट, तितली एक पहले वो सुंडी होती है, राइट, सुंडी के बाद वो ऐसे ऐसे इवॉल्व होती है, फिर जाके कुकून बनता है उसका, कुकून में जो फिर कुकून के बाद वो टाइम स्पेंड करती है कुछ, फिर जाके वो तितली बनती है ना। अब ये ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये ऑर्गेनाइज्ड वे हो गया, राइट। अब इसको अगर आप ऐसे बोलोगे कि लाइक पहले तितली कोकून में थी, उससे पहले फिर वो सुंडी थी, फिर उसके बाद वो तितली बनी, वो थोड़ा अनऑर्गेनाइज हो जाता है। एक अच्छे स्टूडेंट जो जिसका हाई बैंड स्कोर आता है उसमें यही बात होती है कि लाइक नॉर्मल लाइक एवरेज स्टूडेंट से अगर देखा जाए डिफरेंस, तो उसमें ये डिफरेंस होता है कि एवरेज स्टूडेंट वो अनऑर्गेनाइज्ड आंसर देता है, ठीक है, बोल तो दोनों ही लेते हैं बट उसका आंसर थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड होता है। बट जो अच्छा स्टूडेंट जिसका हाई बैंड स्कोर आया उसका आंसर थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपका आंसर ऑर्गेनाइज्ड हो, राइट। अब जैसे कि अवॉइड यूजिंग फिलर्स, राइट, जो नया नेक्स्ट स्टेप है वो है अवॉइड यूजिंग फिलर्स। फिलर्स का मतलब कि जैसे आप कभी बोलते होते हो ना, तो बीच में जैसे कि बंदा करता है कि या यू नो, अब जैसे मैंने यू नो ही बोला, तो ये वाली चीज़ें अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा फील होता है, राइट। इंस्ट्रक्टर को लगता है कि हाँ मतलब अच्छा है, वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ों को अवॉइड करें, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है और ये थोड़ा सा लाइक लगता है कि डिसरप्शन क्रिएट कर रहा है आपके बोलने में, राइट। तो वो सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें, अवॉइड यूजिंग फिलर्स, राइट। एंड वन मोर थिंग जो कि है, जब भी आप आंसर दें स्माइलिंगली दें, कॉन्फिडेंटली दें, कामली दें, राइट। उससे क्या होगा कि दूसरा बंदा भी कॉन्फिडेंटली वो लाइक थोड़ा सा लाइक कंफर्टेबल होके पूछता है, वो कंफर्ट लेवल सा एक जब बिल्ड हो जाएगा तो आपको भी लाइक अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा, राइट। अब जैसे कि मैंने कहा इंस्ट्रक्टर थके हुए होते हैं तो उनका मन नहीं होता, वो भी पक गए होते हैं बार बार वही चीज़ें लाइक सुन के, राइट। तो इससे थोड़ा सा स्माइलिंगली अच्छा बिहेवियर होता है, जो लाइक स्माइलिंग फेस इज़ एवरीबडी लव्स इट। तो स्माइलिंगली आंसर दें, कॉन्फिडेंटली आंसर दें, तो उससे आपकी बैंड स्कोर काफ़ी इम्प्रूव होगा, राइट। आई होप तो ये जो मैंने अभी आपको टिप्स बताए हैं कि मोनोटोनस नहीं होना, ठीक है, आप झूठ बोल सकते हैं और आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आंसर देने हैं, राइट, स्माइलिंगली आंसर देने, कॉन्फिडेंटली आंसर देने हैं, फिलर्स को यूज़ नहीं करना, जो वर्ड्स आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं आप कर पाते उनको छोड़ दें, अवॉइड करें उनको यूज़ करना। बड़े बड़े वर्ड्स वो ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हाँ आप बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज़ करें, राइट। अपनी वोकेबलरी अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो दैट्स गुड। आप ईडियम्स यूज़ करें, राइट। ये सब चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, ये सब चीज़ें डालेंगे, राइट। और वन मोर थिंग जो मैं बताना भूल गया कि आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल हमेशा लाइक पर्सनल लाइफ, किसी फलाने की लाइफ, तीसरी लाइफ, किसी की भी एग्जाम्पल आप दें तो वो हमेशा इट्स अ प्लस पॉइंट, तो वो आपका बैंड स्कोर ऊपर ही लेके जाएगी। अनटिल अनलेस एग्जाम्पल देते वक्त आपने बाकी सारी चीज़ें मैस्ड अप कर दी, आप फ्लुएंसी आपकी ख़त्म हो गई और ये सब चीज़ें। तो एग्जाम्पल दें आप, एग्जाम्पल हमेशा प्लस पॉइंट है आपका, वो आपका बैंड स्कोर ऊपर लेके जाएगी, ऊपर, ठीक है। वो एवरेज स्टूडेंट से आपका बैंड स्कोर ऊपर ले जाएगी। तो ये क्यू कार्ड वाले फेज़ में आप डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, राइट। और जब कभी वो लाइक सेटिस्फाइड नहीं होते आपके आंसर से, तो वो क्या करते हैं फिर उसी क्वेश्चन को वो एक्सटेंड करके उसका लाइक वाई व्हाट ऐसी सब चीज़ें पूछने लगते हैं, राइट। अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और लाइक पार्ट 3 में अगर मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा और वो आपके आंसर से सफिशिएंट नहीं थे, लाइक सेटिस्फाइड नहीं थे, वो उनको लगा कि आपका आंसर सफिशिएंट नहीं है, तो फिर वो उसके बारे में, उसी क्वेश्चन के बारे में फिर से आपसे कुछ पूछेंगे, ठीक है। और जो पार्ट 3 के क्वेश्चन है वो लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पार्ट 2 के ही एक्सटेंडेड क्वेश्चन होते हैं, उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप फॉलो करें तो आपका बैंड स्कोर डेफिनेटली हाई होगा, आई कैन अश्योर यू, राइट। मैं लिख के दे देता हूँ और ईमानदारी से ये सब चीज़ों को फॉलो करना है, ये नहीं है कि बस ऐसे ही कर दिया। और प्रैक्टिस के लिए कैम्बली एक ऐप है,
वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वो नहीं यूज़ करना और थोड़ा सा डिफरेंट एक तरीका यूज़ करना है, वो लाइक मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, उसने यूज़ किया था, मेरा फ्रेंड ईरान से है, उसने यूज़ किया कि रेडिट पे ग्रुप्स होते हैं, तो उन ग्रुप को आप ज्वाइन करें। वहाँ पे आप लाइक आपके एक तो फ्रेंड्स बनेंगे ज़्यादा, और आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कॉल सेशन ले सकते हैं, वीडियो सेशन ले सकते हैं, वो आप पहले डिसाइड करते हैं। तो वो भी एक तरीका है प्रैक्टिस करने का। मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो मेरे फ्रेंड ने यूज़ किया था। तो अदर देन दैट, जितना आप इंग्लिश में बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप इंस्टीट्यूट जा रहे हैं वहाँ पर आप जितनी ज़्यादा स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा बेहतर होगा, राइट। कब ऐसा मत समझना कि आपके बैंड नहीं आ रहे और आएंगे नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बैंड आएंगे, ठीक है। आप ये सब चीज़ों को फॉलो करें, धीरे धीरे अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करें, राइट। और ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके बैंड स्कोर डेफिनेटली हाई आएगा। तो या ये थी मेरी वीडियो आज की अबाउट टिप्स रिगार्डिंग स्पीकिंग मॉड्यूल इन आईएलटीएस एग्ज़ाम, राइट। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल होगी आपकी आईएलटीएस की स्पीकिंग प्रिपरेशन में। और तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी या।